सभी को मैजिक मैथ्स यूट्यूब चैनल में मैं दानाराम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन पढ़ेंगे आयत का प्रैक्टिकल अपन समझेंगे और इनको सूत्रों को रटना नहीं है। जिस तरीके से अपन यहाँ पे समझे वैसे आप अगर घर पे एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। घनाभ भी सीखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और उसका आयतन, इसी प्रकार बेलन का भी वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और उसका आयतन, घन और घनाभ दोनों। और इसके साथ साथ आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल भी सीखेंगे। ठीक है, तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के लिए पहले मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि कई बार क्या है कि बच्चे कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिमाप का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई है या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है। इसलिए पहले अपन इसको देखेंगे और जो क्षेत्रफल है वो भी अपन सीखेंगे। तो परिमाप का मतलब है उसका पूरा माप। ठीक है, जैसे मान लो कोई आयताकार वस्तु है, इस तरीके से ये आयताकार वस्तु थी। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब उस आकृति का पूरा माप। जैसे ये भी दीवार मान लो, ये और ये चारों ही दीवारों का पूरा माप। जैसे मान लो आपकी ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 है और ये 4 है, ये 4 है, क्योंकि परिमाप के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी, ये और ये बराबर होगी। तो अब अगर इस पूरे का माप अगर अपन ज्ञात करें ना, तो ये 6 और 4 10 और 6 16 और 4 20 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब इसका परिमाप का सूत्र बनता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वो कैसे बनेगा, ध्यान दें। जैसे अपने ये लेंथ है, ये पूरी की पूरी लेंथ है, लेंथ को अपन L से लिखेंगे। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई हो जाएगी, और ये चौड़ाई है यानी ब्रीथ है तो ये भी इसकी ब्रीथ हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। यानी दो बार B है, 2 बार L है। लंबाई के सामने लंबाई होगी, जैसे ये 5 है तो ये 5 होगी, और ये 4 है तो ये 4 होगी। ठीक है, इसके बाद में परिमाप ज्ञात करना। परिमाप का मतलब इसका पूरे का माप। तो अपन एक बार L लेंगे, प्लस एक बार ये भी दीवार जोड़ेंगे B, प्लस एक बार ये हो जाएगा, प्लस एक बार ये हो जाएगा। अब काउंट करते हैं। अपन ने बीजीय व्यंजक में सीखा था, जो एक जैसे टर्म है उसको अपन अलग अलग करेंगे। जैसे ये भी L है और ये भी L है, यानी एक L और एक L, टोटल L हो गए 2, प्लस ये B है और ये B है तो टोटल B हो गए 2 L और 2 B। इसके अलावा अपन ने गुणनखंड में सीखा था कि जो चीज़ कॉमन है उसको आप बाहर ले लो और जो बाकी बचे हुए उनसे कॉमन का भाग दे दो। तो ये 2L और 2B। अब 2L का मतलब है 2 इंटू L और 2B का मतलब है 2 इंटू B। तो इन दोनों के अंदर कॉमन कौन है, देखिए ये 2 जो है वो कॉमन है, तो इसको अपन बाहर लेंगे। 2 को बाहर लिया। अब जो ये 2 आया है इसका पहले इसमें भाग दो, फिर इसका इसमें भाग दो। तो ये 2L में भाग देंगे, 2 इंटू L बटा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा L, तो यहाँ L आ गया। इसी प्रकार 2 का 2B से भाग दे तो 2 से 2 कट जाएगा, पीछे बचेगा B। तो ये लास्ट फाइनल इसका जो फॉर्मूला बना है, 2 कोष्टक L प्लस B। जब यहाँ कोष्टक खोलेंगे तो गुणा करेंगे 2 गुणा L प्लस B। तो यहाँ पे आयत का परिमाप जो अपन को प्राप्त हुआ 2L प्लस B, ये इसका फाइनल हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अपन एरिया ज्ञात करेंगे। तो एरिया के अंदर क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब वो कितना स्थान घेरा है। जैसे ये आपके L था, ये भी L है और ये B है, ये B है। ठीक है, अब क्षेत्रफल का मतलब उसके अंदर उनकी जगह कितनी है। जैसे अपन को कहा गया कि आपको इसके अंदर कुछ बॉक्स जमाने हैं। ठीक है, और वो बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है, यानी 1 बाई 1 का है। तो आपको कहा गया कि ऐसी आप 1 2 और ये 3, 1 2 3 4 और ये 5 है, और इस तरीके की लाइनें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको ये कहा गया कि इसकी जो लेंथ है, जैसे ये वाली है वो है 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 है, और ये जो चौड़ाई है ऊपर जो है वो है 5। अब आपको कहा गया कि एक कमरा है या ऐसी एक जगह है, उसके अंदर आपको कुछ बॉक्स जमाने हैं और एक लाइन में 10 बॉक्स आते हैं। उस 10 बॉक्सों को हाइट में 5 सेंटीमीटर तक ले जाना है। तो टोटल कितने आएंगे, वही इसका एरिया होगा, यानी उसके अंदर बॉक्स कितने आए। जैसे मान लो ये जगह आयताकार थी, आपने पहली लाइन में 10 बॉक्स जमा दिए
और दूसरी लाइन में भी ऐसे 10 और ऊपर हाइट आप ले रहे हो 5, ऐसी 5 लाइनें 10-10 की जमाई। तो तब अपन इसका क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ये L इंटू बी। अब L अपने पास है 10 और चौड़ाई अपने पास 5 है, तो टोटल आ जाएगी ये 50। अब 50 कैसे आई, अपन ने बॉक्स जमाई, पहली लाइन में 10, दूसरी लाइन में 10, ऐसे करके 5 तक लाइन जमाई। तो अपने देखो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 ये हो जाएगी 20 और 30 और ये 40, और यहाँ पे ये लाइन खींच ली, मतलब ये 5 लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5, तो 10 इधर, 10 ये 20 30 40 और 50। तो टोटल कितने डिब्बे बने अपने बॉक्स जो जमाए, 50 बने। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, और आयत के परिमाप के लिए अपन ने अभी फॉर्मूला निकाला था सिद्ध करके, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये आपके एरिया का फॉर्मूला है L इंटू बी। L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रीथ, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अब बात आती है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। देखिए, अगर आपने आयत का ज्ञात कर लिया है तो आपके लिए घनाभ का भी सरल हो जाएगा। घनाभ का मतलब ये वाली वस्तु, अगर आप घनाभ बड़ा है ना तो इस प्रकार से बनेगा, जैसे मान लो ये घनाभ है, तो घनाभ की जो आकृति है वो इस तरीके से दिखती है, यानी ये लाइन इधर, ये और ये वाली, ये इस तरीके की आकृति दिखेगी घनाभ की। ठीक है। अब जैसे मान लो घनाभ के अंदर जो है वो 6 फलक होंगे, एक इधर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 6 के अगर अपन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का पूछा है, तो संपूर्ण का मतलब ये जो 6 फलक है इसके आप अलग अलग निकालो। जैसे पहले मान लो अपन ने जो आयत का परिमाप क्षेत्रफल निकाला था, आप पहले इस आकृति का निकालो, फिर आप इस आकृति का निकालो, इसका भी निकालो, ऐसे 6 निकाल करके अपन जोड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर 6 फलक है। तो आप 6 फलक निकाल के और उसमें जोड़ दो। अब देखो घनाभ के अंदर जो है, जैसे मान लो अपन ने ये घनाभ लिया, तो इसके अंदर अगर मान लो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये वाला, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी अपन ने सूत्र सीखा था, लंबाई इंटू ऊंचाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब इसके अंदर ये तो इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगी। अब ये वाला जो एरिया अगर अपन ज्ञात करें तो ये इसकी ऊंचाई है, मतलब ये इसको इस प्रकार से पकड़े अगर ऐसे, तो लंबाई भी हो जाएगी, चौड़ाई भी हो जाएगी और ये ऊंचाई भी हो जाएगी। 3 चीज़ें मिलेगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब अगर अपन पहले इसका ज्ञात करें तो इसमें अपन को एक तो लंबाई मिल रही है, एक ये चौड़ा कितना है वो मिल रही है। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र इस पृष्ठ का हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, जिसको अपन ने L इंटू बी लिखा। जैसे ये है, इसके पीछे का पीछे वो भी ऐसा का ऐसा रहेगा ना। जैसे मान लो ये लंबाई इंटू चौड़ाई था, तो ये भी लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ भी अपन लंबाई इंटू चौड़ाई लिख देते हैं, L इंटू बी। इसके बाद में ये फलक हो गया, ये दोनों हो गए, 4 और भी बाकी है। तो जो बाकी है, जैसे मान लो मैंने ये वाला भाग लिया, तो इसके अंदर मैं देखो यहाँ पे ये H लिखा हुआ और यहाँ B लिखा हुआ। B का मतलब ये चौड़ा कितना है, H का मतलब इसकी हाइट कितनी है। ये हाइट ही लग रही है, ऊपर की ओर जो है वो हाइट है, और ये चौड़ा कितना है। तो ये इसका हो जाएगा B, और H है तो ये हो जाएगा B गुणा H। और ये कितनी बार आया है, ये जैसे आकृति है, सामने भी इसकी ऐसी की ऐसी होगी, तो ये भी हो जाएगा B इंटू H। अपन को टोटल 4 फलक मिल गए हैं, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। अब तो बाकी अपना कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला है फाइनल। इसका आया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ऐसा 9th और 10th में कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी पूछते हैं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल ये क्यों आया, कैसे आया। तो इस प्रकार से अपन को ज्ञात करना। 6 फलक थे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। 6 फलक है, उसमें लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है, ऊंचाई कौन सी है, वो सारी चीज़ें ले करके। अब देखो ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी ऊंचाई है, और ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, क्योंकि ये कमरा चौड़ा कैसे है। तो ये सारे घनाभ के अंदर था। तो घनाभ का जो फाइनल अपन को जो सूत्र मिला है वो मिला है 2 इंटू लंबाई ये LB प्लस BH प्लस LH। तो ये फाइनल जो सूत्र मिला है वो इनके सामने अपन लिख देते हैं, और आगे वाला फिर जो आयतन है वो ज्ञात कर लेते हैं। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये इसका मिला है। अब ध्यान दें, ये सूत्र मिलने के बाद में ये घन का भी आयतन हो जाएगा और घनाभ चारों का आयतन हो जाएगा। अब अपन जैसे घन का इसका आयतन ज्ञात करें। आयतन का मतलब हुआ
यानी अगर मान लो अपन इसके अंदर पानी वगैरह डाले है तो उनकी भराव क्षमता कितनी है, यानी इसके अंदर पानी कितना आएगा। और पानी इसके अंदर डालने के लिए, जैसे मान लो ये कमरा है, तो इसके लिए पानी के लिए नीचे एक तो तली की ज़रूरत होगी, क्योंकि पानी ऊपर से डालेंगे, अगर तली नहीं होगी तो पानी चला जाएगा। तो एक तो तली की ज़रूरत होगी। एक पानी के लिए क्या ज़रूरत होगी, हाइट की ज़रूरत होगी, भाई पानी ऊपर कितना गया है। तो तली का, जैसे ये तली है तो इस तली का क्षेत्रफल क्या है, जैसे ये तली थी, ये वाली भाग अपन यूँ रखें तो इसका क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू बी है। ये लिखा हुआ है एल और बी, तो इसका लंबाई इंटू बी तो ऑलरेडी हो गया एल इंटू बी। इस तली के अलावा इसमें क्या चाहिए, हाइट भी चाहिए ना, तो हाइट के लिए मैंने यहाँ h लिखा है, तो ये आपके h हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आयतन का क्षेत्रफल होगा वो होगा एल बी एच, या एल इंटू बी इंटू एच। तो फाइनल इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा, ये आयतन का सूत्र होगा एल बी एच। ठीक है, इसी प्रकार अपन ले रहे हैं घन, क्योंकि घनाभ का ज्ञात कर लिया, घनाभ के बाद में अपन ले रहे हैं घन। घन के अंदर भी 6 फलक होंगे, लेकिन घन के अंदर जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उस तीनों सेम की सेम होगी। जैसे मान लो ये 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, तो इसकी ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर होगी और इसकी चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर होगी। यानी घन के अंदर प्रत्येक जो फलक है उनकी माप एक ही होगा। जैसे मान लो 4 सेंटीमीटर है तो सभी में 4, और 5 है तो 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, सभी के अंदर 5-5 होंगे। तो सभी के अंदर एक ही चीज़ आ रही है, या तो आप उसको x मान लो या आप a मान लो। जैसे मान लो ये फलक है, इसको अपन ज्ञात कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, जैसे पहले इसका ज्ञात करेंगे तो इसकी L और B दोनों सेम ही आएगी। जैसे मैंने इसको मान लिया ये A है तो ये भी A हो जाएगी और ये भी A होगी, ये सारी A होगी ना। तो अपन इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी को A मान लेते हैं। तो ये A थी तो A इंटू A हो जाएगा इसका क्षेत्रफल एक वाले भाग का। तो पहला भाग कर रही है, इसका हो गया A इंटू A, प्लस इसका जो किया तो सेम का सेम इनका भी होगा, तो इनका भी हो जाएगा A इंटू A। ये दोनों कर लिए। इसके बाद में आपने सोचा कि ये वाला कर लेते हैं, तो इसका भी क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई भी इसकी A है, चौड़ाई भी A है, ऊंचाई भी A है, तो अपन A इंटू A लिख सकते हैं। तो इसका A इंटू A, अगर इसका A इंटू A है तो इसका भी क्या हो जाएगा, A इंटू A प्लस A इंटू A। ये चारों के हो गए। अब मैं ज्ञात कर रहा हूँ इसका, तो इसकी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी की सारी सेम है, तो इसका भी अपन ज्ञात करें। ये दीवार की इसकी A हो जाएगी और इसका ये भी हो जाएगा A, तो प्लस A इंटू A। और ये A इंटू A है तो सामने वाला भी A इंटू A होगा, ये भी A इंटू A। अब ये टोटल आय कितनी बार है, देखो ये A इंटू A का मतलब होता है A स्क्वायर, क्योंकि A का गुणा A से। जब भी आधार समान होता है तो घातें जो है वो जुड़ती है, तो ये भी समान था तो घातें जुड़ेगी, ऊपर जाएगी A स्क्वायर और प्लस A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा, प्लस A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा, और ये A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी A स्क्वायर हो जाएगा। अब ये A स्क्वायर आय कितनी बार है वो भी जोड़ेंगे अपन। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो अपन इसको लिखेंगे 6A स्क्वायर। तो जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो फाइनल जो है इसका वो है 6A स्क्वायर। तो अपन ये लिखेंगे, ये अभी मिटा देंगे, अब इसकी जगह लिखेंगे 6A स्क्वायर। तो घन का 6A स्क्वायर कैसे आया वो भी अपन की जानकारी में होना चाहिए। दूसरा है इसका आयतन ज्ञात करना। अब देखो जैसे मान लो ये आयतन है, आयतन का मतलब इसके अंदर जो पानी वगैरह डाला है तो पानी कितना आएगा, ये खोल के डालेंगे इसके अंदर पानी। तो पानी के लिए एक तो क्या चाहिए, तली चाहिए। इस तली का क्षेत्रफल क्या है, तली है A इंटू A, भाई लंबाई भी उनकी A है, चौड़ाई भी A है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई अपनी A इंटू A। इसके बाद में हाइट इसकी क्या है, हाइट भी A ही है ना, तो ये भी A हो जाएगी। अतः इसका फाइनल जो होगा A इंटू A, यानी A कितनी बार आया, 3 बार आया, तो A की घात 3 हो जाएगी, A की पावर 3, क्योंकि आधार समान थे, घात गुणा करने पर घातें जुड़ेगी, तो ये आ जाएगा A की पावर 3। अब अपन ने घन, घनाभ